बागेश्वर नामक गांव में एक बहुत पुराना पेड़ था। इस पेड़ पर बाला नामक कौवा और चंदा नामक कोयल रहते थे। एक दिन दो यात्री दूसरे गांव से आए और उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे। चंदा ने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया। यात्रियों ने कहा, वाह वाह, कितनी मधुर आवाज है इस कोयल की। इसके गाने से तो हमारी सारी थकान पल भर में ही मिटा दी। सच में यार, कितना आनंद आ रहा है इसका गीत सुनकर। ऐसा लग रहा है कि सारा दिन यही गाती रहे और हम सुनते। कुछ देर गाने के बाद चंदा चुप हो गई। तब बाला ने काव काव करना शुरू कर दिया। इस कौवे ने तो सारा मजा ही बिगाड़ दिया। यात्रियों ने बाला कौवा को कुछ पत्थर फेंक के मारा। बाला कौवा वहां से उड़कर चला जाता है और उसके बाद यात्री वहां से चले गए। कुछ देर बाद बाला कौवा चंदा कोयल के पास आया कर चंदा कोयल से बोला, भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। चंदा कोयल ने पूछा, कैसा अन्याय भाई? बाला कौवा ने कहा, देखो ना बहन, एक तो भगवान ने मुझे इतना काला रंग दिया और ऊपर से आवाज भी कर्कश वाली दे दी। जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरी आवाज सुनकर मुझे पत्थर मारते हैं। और तुम्हें देखो, भले ही रंग तुम्हारा काला हो, लेकिन तुम्हारी बोली इतनी मीठी है कि सब सुनना चाहते हैं। चंदा ने कहा, यही तो विधाता का खेल है मेरे भाई। वह जिसे जैसा बनाता है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। बाला ने कहा, तुम मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी भी आवाज मीठी हो जाए। चंदा ने सुझाव दिया, या तो कोई नहीं कर सकता सिवाय शिव जी के। उनके पास ही ब्रह्मा जी की रचना को बदलने की शक्ति है। अगर तुम कैलाश पर्वत जाकर शिव जी से प्रार्थना करो तो वे जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। बाला कौवा उड़कर 2 दिन का सफर तय कर कैलाश पहुंचा। शिवजी ने पूछा, काकराज, तुम यहाँ किस कारण से आए हो? प्रणाम प्रभु। बाला ने अपनी सारी व्यथा शिवजी को सुना दी। शिवजी ने कहा, हे काकराज, तुम इतने दुखी क्यों हो? जैसा तुम चाहते हो मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा, लेकिन पहले एक बार चंदा कोयल से जाकर पूछ लो कि वह कितनी सुखी है। बाला कौवा शिवजी की बातें सुनकर चंदा कोयल के पास जाता है और बाला ने चंदा से अपनी और शिवजी की बीच हुई सारी बातें बताते। चंदा ने कहा, भैया, मेरी आवाज भले ही मीठी हो, लेकिन मेरा रंग काला है। अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है, जो इतना सफेद है, सब उसे देखना चाहते। चंदा की बातें सुनकर बाला कौवा का मन बदल गया और वह शिवजी के पास फिर जा पहुंचा। बाला कौवा ने कहा, प्रभु, अब मुझे कोयल नहीं बनना। वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, लेकिन हंस तो जरूर खुश होगा। आप मुझे हंस बना दीजिए। शिवजी ने कहा, ठीक है, पर एक बार जाकर हंस से पूछ कर आओ कि वह कितना खुश है। बाला हंस के पास गया और पूछा, भाई, तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो ना? हंस ने कहा, नहीं भाई, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। बाला ने कहा, लेकिन तुम्हारा शिकार कौन करेगा? हंस ने बताया, आजकल हर कोई पानी में रहने वाले पक्षियों को मार कर खा लेते हैं। मुझे हर समय डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे भी ना मार दे। हंस ने आगे कहा, सच कहूँ तो जिंदगी तो तोते की अच्छी होती है। हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच है उनके। हंस की बातें सुनकर बाला ने तोता बनने की इच्छा जताई और शिवजी के पास जाकर कहा, प्रभु, मुझे हंस भी नहीं बनना, मुझे आप तोता बना दीजिए। ठीक है, फिर एक बार तोते के पास भी जाकर पूछ लो कि वो कितना खुश है। बाला ने तोते से मिलकर पूछा। बाला ने फिर तोते से मिलकर वही पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी में खुश हो? तोते ने जवाब दिया, नहीं
जिंदगी में भी समस्याएं। तुम्हारी जिंदगी में भी समस्याएं? वो कैसे? तुम तो कितने सुंदर हो, हरा हरा रंग है, लाल लाल चोंच है तुम्हारे। तुम अपनी चोंच से कितने स्वादिष्ट फल खा सकते हो। फिर तुम्हें क्या दुख है? मेरी सुंदरता ही मेरी दुश्मन है। अगर मैं किसी को सुंदर लगता हूँ तो लोग मुझे पकड़ के घर में कैद करके पिंजरे में डाल देते हैं। मेरी से अच्छी जिंदगी तो उस मोर की है, तो आजाद है। मैं तो एक बार पिंजरे में कैद हो जाऊं, उसके बाद आसमान को तो कभी देख भी नहीं पाता हूँ। बाला ने शिवजी से कहा, प्रभु, ना ही मुझे हंस बनना है और ना ही तोता। कृपा करके मुझे मोर बना दीजिए। मोर तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो। शिवजी ने कहा, काकराज, तुम एक बार मोर से भी मिल लो, उससे कहीं जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं। बाला मोर को ढूंढने गया, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिला। फिर वह उसे चिड़ियाघर में मिला। बाला कौवा ने उससे कहा, मोर भाई, तुम कितने सुंदर हो, और तुम जब नाचते हो तो तुम्हारे पंखों में 4 चांद लग जाते हैं। लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने में कितने खुश रहते हैं। और एक में काला कलूठा, अगर मैं किसी की छत पर भी बैठ जाऊं तो वह मुझे मार कर भगा देते हैं। मोर ने जवाब दिया, काहे की सुंदरता, इसी सुंदरता के कारण तो आज मैं पिंजरे में कैद हूँ। अगर बाहर रहता तो हर समय डर रहता कि कब ना जाने कौन आकर मेरे पंख नोच ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी ही है। मोर ने कहा, फिर भी मुझे नहीं पता क्यों तुम खुद को कमतर समझते हो। सच कहूँ तो यह तुम्हारी सुरक्षा कवच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाए। मोर की बातों से बाला कौवा को समझ आ गया कि ईश्वर वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, ना कि वह जो हमें पसंद हो। बाला कौवा शिवजी के पास पहुंचा और बोलने लगा, प्रभु, मुझे ना तो तोता बनना है, ना कोयल, ना हंस और ना ही मोर। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। शिवजी ने उसकी बातें सुनकर हंसते हुए कहा, काकराज, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। हमें किसी से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमेशा दुख का कारण बनती है। हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है। अब बाला को सारी बात समझ में आ चुकी थी। वह शिवजी से आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी चंदा के पास लौट जाता है।